पार्टनर के दिल में खुद को खोने का डर कैसे पैदा करें। यार रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हमें ये फील होता है कि पार्टनर को हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर हम उसके लाइफ में ना भी रहें ना तो भी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में हम चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा ट्रिक हो, कुछ भी ऐसा करें जिससे पार्टनर हमें खोने से डरे, पार्टनर के दिल में हम अपने लिए खोने का डर पैदा कर पाए। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसे यूज़ करके आप अपने पार्टनर के दिल में खुद को खोने का डर पैदा कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश ए जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम रिलेशन में आते हैं तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्यार होती है, चौबीसों घंटे बात होती रहती है। आप खाना खाए नहीं खाए, कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ पर नज़र होती है। प्यार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके वो प्यार कम होने लग जाता है। लोग एक दूसरे से बोर होने लग जाते हैं और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है जब फील होता है कि अब हमारे होने ना होने से पार्टनर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर हम अपने से कॉल कर लिए तो बात हो जाती है, अगर हम अपने से कॉल ना करें तो वो अपने से भी कॉल नहीं करते। मतलब हमारे लिए उनके दिल में जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। और सीधे शब्दों में कहें तो उनके अंदर हमें खोने का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहली चीज़ ये समझना होगा कि ऐसा हुआ क्यों, पार्टनर के दिल में आपको खोने का डर क्यों नहीं है। देखो, आज मैं आपको मोहब्बत की एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। जब पार्टनर को ये पता चल जाए कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, आप उसे कभी चीट नहीं करोगे, आप हमेशा उसे प्यार करते ही रहोगे, जब ये बातों का एहसास उसे हो जाए तभी से वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, तभी से वो भाव खाना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली जब तक उन्हें ये लगता है कि आप उसे छोड़ सकते हो, जब तक उसे लगता है कि आपके लाइफ में और भी इंसान आ सकता है, और भी लड़के लड़कियां आ सकती है, तब तक वो आपको खोने से डरता है। लेकिन जब पार्टनर को ये बात पता चल जाए कि आप पूरी लाइफ उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, आप उसके पीछे पूरा पागल हो चुके हो, आपको उसके सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब यूँ कहें तो आप पूरी लाइफ में सिर्फ उसी से प्यार करोगे, उसके अलावा आप किसी और लड़की की ओर देखोगे भी नहीं। जब ये एहसास आप करा देते हो पार्टनर को, तब वो अपने आप को राजा महाराजा या फिर रानी समझ लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो कितना भी कुछ कर ले, आप उसे छोड़कर नहीं जाने वाले। और इसी बात का फ़ायदा वो फिर उठाने लगता है या फिर उठाने लगती है। देखो, आज के टाइम पे अगर आपको लॉन्ग टाइम रिलेशन में रहना है ना, तो कभी भी अपने पार्टनर को ये एहसास मत दिलाओ कि आप पूरे टाइम तक उसके ही रहोगे, आप पूरी ज़िंदगी उसे ही प्यार करोगे, आप उसे छोड़ करके कभी किसी और को नहीं देखोगे, आप उसके सिवा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें भूल कर भी मत करो, क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हो ना तो सामने वाला पार्टनर अपने आप को सरकार से कम नहीं समझता और इसी वजह से वो आप पर हक जताना स्टार्ट कर देता है। आपकी वैल्यू जो रहती है ना उसके दिल में, वह वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आपकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब आपने बोल ही रखा है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तो चाहे वो कुछ भी कर लेना, आप उसे क्यों छोड़ोगे, आप तो छोड़कर जाने वाले हो नहीं। और इसी बात का फिर पार्टनर फायदा उठाता है। तो याद रखना, कभी भी अपने पार्टनर को ये बातें मत बताना। हो सकता है कि आपके दिल में ये बातें हो सकता है कि आप उसे कभी छोड़कर ना जाना चाहते हो सकता है आप उसके साथ लाइफ टाइम बिताना चाहते हो, लेकिन ये बातें उसे मत बताना कि मैं आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला हूँ, या फिर मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं आपके अलावा किसी और लड़की को देखूंगा भी नहीं, मैं आपको कभी चीट नहीं करूँगा। ऐसी बातें बस मत करना, क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हो ना तो सामने वाला बिल्कुल श्योर हो जाता है कि अब तो ये मेरे पीछे पागल हो चुका है, अब इसमें अपने उंगली पे नचाऊं या फिर डांडिया करवाऊं, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला और ये मेरे ही सारे पर नाचेगा। ये बातें उनसे पता चल जाती है और इसी के चलते फिर उसके अंदर आपको खोने का जो डर होता है ना, वो डर पूरी तरीके से मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डर पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तो आपको क्या करना है। तो ऐसे केस में सबसे पहली चीज़, चाहे इस वीडियो को कोई लड़की देख रहा हो या फिर लड़का देख रहा हो, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत इग्नोर करती थी। मतलब ऐसा हो गया था सिचुएशन कि इसके होने ना होने से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी मैं उसे एक टिप दिया था, जो टिप आप भी अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो, कि बात करते करते अचानक आपको ये बोलनी है कि यार मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। स्टार्टिंग यही से होगा, याद रखना और ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अब जब उसे कॉल पे बात करते थे तो आप लंबे लंबे टाइम तक बात करते थे, हमेशा वही कहती थी
कि मैं कॉल रखती हूँ, मुझे खाना बनाना है, कि पापा आ गए, फिर XYZ, हमेशा कॉल वही रखती थी। लेकिन अब से आपको क्या करना है, आपको यही बात कहना है कि यार मैं थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कॉल कट कर दो। यही से आपको स्टार्ट करना है। और यहीं पर से वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि साला जो बंदा आज तक मेरे से हमेशा बात करता था, हमेशा मैं कॉल रखती थी, आज इसको अचानक क्या हो गया कि अब ये कॉल रखने लग गया, कि अब ये बिजी रहने लग गया, इसको हो क्या गया। फिर वो बार बार आपके बारे में सोचेगी। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान के जहन में आप अगर बार बार रिपीट हो रहे हो, बार बार चल रहे हो ना, तो वो इंसान आपके लिए बिल्कुल पागल हो जाएगा। और यही चीज़ आपको करना है। आपको स्टार्टिंग यहीं से करना है। जब भी आप दोनों की बातें हो तो आपको बोलना है कि यार मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, राइट। इसके बाद आप अपने से कॉल मत करो। फिर देखना 101% वो अपने से कॉल करेगी। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना भी करे तो आप ही कॉल कर लेना, लेकिन उस लेवल में कॉल मत करना कि बार 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 नहीं। दिन में 1 से 2 बार कॉल कर लिए बहुत है, इससे ज़्यादा कॉल मत करना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप दोनों की बातें हो रही हो तो आपको ये बोलना है कि यार आज पता है मैं ना दुकान गया था एक शॉप पे, राइट। तो वहाँ पर ना एक लड़की मिली और सडनली यार मेरे से अपनी से बात की। आई डोंट नो वो कौन थी, क्या थी, मुझे नहीं पता, बट वो अपने से बात की। मतलब उसके बातों से मुझे ये लग रहा था कि वो मेरा नंबर चाहती है, वो मेरे से बात करना चाहती है। आप झूठ मूठ की ही कहानी बनाओ, लेकिन आपको ऐसी बातें ही करनी जिससे उसको जलस फील हो, उसके अंदर खोने का डर पैदा हो सको। क्योंकि उसे ये पता चल चुका है कि आप कभी किसी और लड़की से बात नहीं करोगे। उसे ये पता चल चुका है कि आप किसी और शख्स से कभी अटैच नहीं होगे, आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन जब आप ऐसी बातें करोगे ना, तो 101% वो ये सोचेगा या फिर सोचेगी कि ये इंसान के लाइफ में कोई और शख्स घुसना चाहता है, मुझे इसे इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा वरना मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो मेरा जो फ्रेंड था ना, वो बिल्कुल यही करते गया। सबसे पहले कॉल पे बात करते करते खुद ही बोल देता था कि यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो इसे इग्नोर करती थी, ठीक है, वो इसके बारे में बार बार सोचती थी कि जो लड़का हमेशा मेरे से बात करता था, हमेशा मैं कॉल रखती थी, आज ये कॉल रख रहा है, इसको हो क्या गया। उसके बाद शॉप वाली बात मैंने आपको बताया, ज़बरदस्ती कैसे कहानी बनाओ। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ शॉप का। आप कुछ भी यहाँ पर टॉपिक रख सकते हो, आप मंदिर बोल सकते हो, मस्जिद बोल सकते हो, फिर कहीं और आप घूमने गए थे, कुछ भी पार्टी बोल सकते हो, शादी में बोल सकते हो, बर्थडे पार्टी में बोल सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। मैं एक शॉप का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका शॉप में हुआ था। तो आपको यही कहना है कि मैं शॉप पे गया था, एक लड़की मिली, सडनली यार मेरे से बात करने लगी और बहुत क्यूट थी यार वो लड़की। आई डोंट नो कौन थी, क्या थी। उसके बातों से बस मुझे ये लग रहा था कि वो मेरा नंबर चाहती, मेरे से बात करना चाहती। हालांकि मैं नंबर उसे नहीं दिया, बट आई डोंट नो कौन थी, क्या ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है। बस इतना ही बोलना है। उसके बाद फिर ये बोल देना, अरे यार काम आ गया, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। फिर कॉल कट कर देना कॉल, ठीक है। हालांकि आप बिजी रहो ना रहो, बट आप बिजी बोल के कॉल कट कर दो। अब इतना करते ही आप उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हलचल मचा दोगे कि पूछो ही मत। वो बार बार सोचेगी कौन लड़की रही होगी, इससे क्यों बात की होगी, वो क्या चाहती है इससे, और कहीं नंबर तो नहीं दे दिया होगा। हालांकि आप उसको बोले हो कि मैं नंबर नहीं दिया हूँ, बट वो ये बात सोचेगी कि कहीं नंबर ना दे दिया हो। और ऐसे करते करते आप अपने पार्टनर के दिल में खुद को खोने का डर भी पैदा कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करनी है, अब तक आप क्या करते थे कि जैसे ही उसका एक कॉल आता था, अब उसे 10 कॉल करते थे, 20 कॉल करते थे, मैसेज करते थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब अगर वो एक बार कॉल करे और आप नहीं उठा पाए, तो आप सिर्फ एक ही बार उसे कॉल बैक करना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार कॉल मत लगाना, एक ही बार लगाना बस। और ये भी कोशिश करना कि पहली बारी में आप कॉल रिसीव मत करना। ये देखना कि वो कितने बार कॉल करती है, यानी वो एक बार कॉल करे, इग्नोर मार देना, मत उठाना। देखना कि दूसरी बार कॉल करती है कि नहीं, और जब दूसरी बार कॉल करे तो फट से कॉल को फिर रिसीव कर लेना। मतलब पहली बारी में कॉल रिसीव मत करना, वरना ये होगा उसे यही लगते रहेगा कि ये तो मेरे पीछे अभी भी पागल है। लेकिन जब आप उसे इग्नोर करोगे ना, उसके कॉल को इग्नोर करोगे ना, तो वो धीरे धीरे करके समझते चला जाएगा कि अब ये मेरे हाथ से निकल रहा है या फिर मेरे हाथ से निकल रही है। फिर वो आपको धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देगी। उसके दिल में आपको खोने का डर बढ़ जाएगा यार, और वो आपको खोना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये बोलना है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी लड़की को उठा लो, और अगर इस वीडियो को कोई लड़का देख रहा है, ठीक है, तो कोई लड़की को उठा लो अपने फ्रेंड सर्कल में। उठा लो का मतलब ये है कि आपको अपनी पार्टनर से ये कहना है कि यार आज ना मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे क्या गिफ्ट दूँ,
ठीक है, मतलब मैं कि लड़के के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को कोई लड़का देख रहा है तो आपको यही करनी है कि आपके पार्टनर को बोलना है कि यार मेरे एक फ्रेंड है, कोई भी आप नाम रख सकते हो, श्रुति, पूजा, मोना, जो भी XYZ, उसका बर्थडे, उससे मैं क्या गिफ्ट करूँ। अब उसका रिएक्शन चेक करो कि उसका रिएक्शन क्या आता है। वो ज़रूर उसको जलस फील होगा। वो बोलेगी आप क्यों उसे गिफ्ट करोगे, आप उसे क्यों गिफ्ट दोगे, मत जाओ, नहीं जाओ, ये वो ज़रूर आपको टोकेगी। ठीक है, हालांकि इस सिचुएशन के हिसाब से आप इसे हैंडल कर सकते हो, बट आपको ये बोलना है कि आज मेरी एक फ्रेंड है, उसी की बर्थडे, उसे मैं क्या गिफ्ट करूं, आप बताओ ना, ऐसा करके उसे ज़रूर पूछना। हालांकि कोई भी ऐसी फ्रेंड की बर्थडे ना हो, बट आपको ये बातें बोलनी है। ठीक है, क्योंकि इसे उसको जलस फील होगा, वो आपके बारे में सोचेगी, उसके अंदर आपके खोने का डर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है। और अगर इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है तो आपको भी यही करना है। आपको अपने पार्टनर से बोलना है कि यार मेरा एक फ्रेंड है, राजू नाम का, सोनू नाम का, मोनू नाम का, मैं संदीप नाम का, जो भी आप नाम रख सकते हो, राइट। तो आपका बोलना है उसका बर्थडे, तो मुझे उसे गिफ्ट करना है, यार मैं क्या गिफ्ट दूँ। तो आपका पार्टनर कभी फिर जलस फील होगा और फिर वो आपको खोने से डरेगा। तो आपको ये बातें ज़रूर से करनी है। और ये भी ध्यान रखना कि हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रहना, ज़्यादा अवेलेबल मत रहना, एक बार में कॉल रिसीव मत करना, थोड़ी सी इग्नोर ज़रूर करना। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, शायद आपको ये बात पता भी होगा, और इस बात से लड़के ही रिलेट करेंगे। देखना, अक्सर एक लड़का ही लड़के के पीछे पागल रहता है। कुछ केस होती है जहाँ पर लड़की लड़के के पीछे पागल होता है, बट 99% केसेस में एक लड़का ही लड़की के पीछे पागल होता है। रीज़न क्या पता है कि लड़के अपना काम धंधा छोड़ करके भी बात कर लेते हैं अपनी पार्टनर से, लेकिन लड़कियां जब तक अपना काम नहीं निपटा लेगी तब तक वो अपने पार्टनर से बात नहीं करेगी, प्यार भरी बातें नहीं करती, अपने आप में वो मस्त रहेगी। और इसी का असर एक लड़के पर होता है, क्योंकि लड़का यहाँ पर इग्नोर हो रहा होता है। लड़का वेट करते रहता है, लड़का उसके बारे में सोचते रहता है कि कितना टाइम कॉल करेगी, वो अभी वो क्या कर रही होगी, वो किससे बात कर रही होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बात बताया कि जब आप किसी के माइंड पे, किसी के दिमाग में बार बार रिपीट होते रहोगे, चलते रहोगे, तो आप 101% उसके पीछे पागल हो जाओगे। और यही चीज़ लड़के के साथ होता है, क्योंकि लड़की बिजी है, काम कर रही है, उसके बाद आपको कॉल कर रही है, तो जब तक उसका कॉल आए तब तक आप उसको बारे में सोचते रहते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, क्या करोगे, क्यों कर रही होगी। और जब आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो तो आपका जो कनेक्शन है ना, वो और ज़्यादा कनेक्ट होते जाता है उसके लिए, आपका अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाता है उसके प्रति। और शायद इस बात से हर लड़का रिलेट करता हो, क्योंकि हर लड़के के साथ यही होता है। अब लास्ट में आपको एक काम और करना है, जब आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस देने लग जाए, जब आपको टाइम देने लग जाए और आपको ये फील हो जाए कि अब पार्टनर हमारी केयर करता है, फिक्र करता है, हमें खोने से डरता है, तो धीरे धीरे करके अच्छे से आप बात करना स्टार्ट कर दो, उसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप एक बात हमेशा याद रखना कि प्यार कभी भी अंधाधुंध मत करना, लिमिट में प्यार देना, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जब आप किसी को भी अंधाधुंध प्यार कर देते हो ना, मतलब लिमिट से बाहर प्यार करोगे तो हजम नहीं होता। आप उसे लिमिट में प्यार करो, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो लिमिट में हो तो हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन कोई चीज़ अनलिमिटेड हो ना तो हम उसकी इज्जत नहीं करते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जब जियो सिम नहीं आया था तो हमें एक लिमिट में डाटा मिलता था, पर डे 1 GB, या फिर एक महीने में 2 GB बस मिलता था, पूरे महीने के लिए 2 GB 3 GB बस मिलता था 250-300 में। लेकिन जब जियो आया और अनलिमिटेड कर दिया, डाटा बिल्कुल फ्री कर दिया, तो लोग ज़बरदस्ती की कुछ डाउनलोड करते थे, मूवी डाउनलोड करो, मतलब बहुत कुछ चीज़ें फोकट का, उसकी इज्जत ही नहीं करते थे जियो का। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड मिल रहा है। लेकिन जब वो दौर था कि हमें लिमिट में डाटा मिलता था, तब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, उसकी वैल्यू करते थे। ठीक ऐसा प्यार में भी होता है। आप लिमिट में प्यार करोगे, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, आपसे कभी बोर नहीं होगी, या फिर बोर नहीं होगा। लेकिन आप अनलिमिटेड प्यार करोगे, अंधाधुंध वाला प्यार करोगे, तो फिर वही मतलब होगा जियो सिम वाला, आपको कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को आप अपने लाइफ में फॉलो करो, आपको 1 मंथ में रिजल्ट मिल जाएगा। और 101% मैं गारंटी देता हूँ कि जो पार्टनर आपको खोने से डरता नहीं था ना, उसके भी दिल में आप अपने आप को खोने के डर पैदा कर सकते हो, यानी उसके दिल में आप अपने आप के लिए खोने का डर पैदा कर पाओगे। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, सामने घंटे को भी दबा लेना।